हेलो एवरीवन, आप सभी का मेरे चैनल द बुक लाइट पे फिर से स्वागत है। आशा करता हूँ आप सब सही होंगे और अपनी पढ़ाई मज़े से कर लेंगे। तो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे इंस्टॉलमेंट के बारे में, यानी कि किस्त के बारे में। और जैसे कि आप जानते हो, किस्त दो प्रकार की होती हैं, एक सिंपल इंटरेस्ट और एक कंपाउंड इंटरेस्ट। इस वीडियो में मैंने दोनों के ही तरीके, नए कॉन्सेप्ट और कुछ नए ट्रिक के साथ बताए हैं। तो मैं आपसे वादा करता हूँ, अगर आप ये वीडियो पूरी अंत तक देखते हो और सभी क्वेश्चन अटैम्प्ट करते हैं तो आपके पास जितनी भी इंस्टॉलमेंट की प्रॉब्लम थी या है वो सब की सब अपने आप ही सोल्व हो जाएंगी। ये अपने आप ही आप सोल्व कर दोगे मेरे को। ठीक है ना फ्रेंड्स? और इस वीडियो को बनाने के लिए मैंने कुछ नए इंस्ट्रूमेंट का यूज़ किया है। तो ये वीडियो आपको कैसी लगेगी तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। ठीक है ना फ्रेंड्स? तो चलिए, डोंट फॉरगेट योर पेन एंड नोटबुक। सो फ्रेंड्स, लेट्स स्टार्ट द वीडियो। चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं हमारे आज के टॉपिक के साथ, जो कि है इंस्टॉलमेंट यानी कि किस्त। देखिए, मैं आपको बिल्कुल साधारण भाषा में बताता हूँ किस्त एक्चुअली में होती क्या है। आपने किसी व्यक्ति से एक बहुत बड़ा अमाउंट लिया उधार पे, और आपने कहा कि भाई ये जो बड़ा अमाउंट है इसको मैं एक बार में नहीं दे सकता, और मेरे को ये आधा आधा करके देना है, यानी कि आधा मैं इस साल दे देता हूँ, आधा अगले साल दे देता हूँ। तो उस व्यक्ति ने कहा यार चल तू भी क्या रखेगा, ऐसा कर तो भाई 3 साल में दे दिए, तो 3 किस्त में दे दे। तो ये जो मैं उसको अमाउंट दूंगा हर साल, यही मेरी क्या है, किस्त। एक अमाउंट को मैंने 3 भागों में बांट दिया, उसको ही मेरी किस्त बोलते हैं। बस ये है। सपोज कीजिए आप एक बाइक लेने गए, और आपकी जो बाइक की कीमत है वो 50,000 रुपये है। 50,000 रुपये की तो बाइक नहीं आती। चलो कि सपोज लगे आप सेकेंड हैंड लेने गए है ना, तो आपने कहा कि मैं जो डाउन पेमेंट दूंगा वो 20,000 रुपये दूंगा। ठीक है। अब देखो, 20,000 रुपये तो आपने जमा कर दिए, तो बचे कितने, अब बचे 30,000 रुपये। ठीक है। अब चाहे तो आप 1 साल की ईएमआई भर लें या 2 साल की किस्त बनवा लें, ये आप पे डिपेंड करता है। ठीक है। अब जैसे कि आपने 1 साल की किस्त बनवाई, तो 1 साल में 12 मंथ होते हैं, तो वो आपकी 12 किस्त बनते हैं। अब वो 30 को 12 से डिवाइड करेगा और प्लस अपना इंटरेस्ट रेट जोड़ेगा। फिर वो आपको बता देगा कि आपको पर मंथ इतने पैसे, ये इतना अमाउंट देना पड़ेगा। यही आपकी क्या होगी, किस्त हो गई। नॉर्मल सी बात है। लेकिन जब हम सवाल करते हैं, ठीक है, तो ये किस तरह रिएक्ट करता है वो मैं आपको एक उदाहरण के तौर पर बताता हूँ। जैसे कि मैंने किसी व्यक्ति से कोई अमाउंट लिया, कोई मूलधन लिया, और उसने मेरे को बोला कि भाई मैं 25% पे ब्याज 25% ब्याज पे दूंगा। ठीक है। मैंने कहा ठीक है भाई, चलो। इसका मतलब ये हो गया कि उसने मेरे को 4 रुपए दिए हैं और वो 5 रुपए मुझसे लेगा। ठीक है। ये हो गया मेरा 1 साल का ब्याज। ठीक है। इसका मतलब है 2 साल में वो 16 से 25 हो जाएगा। ठीक है ना, 2 साल में। कंपाउंड इंटरेस्ट बताया था मैंने, 2 साल में क्या होता है, स्क्वायर हो जाता है ना। तो इसका मतलब मैं ये कह सकता हूँ कि अगर मैंने उस व्यक्ति से 40 रुपए लिए हैं, तो मुझे 1 साल में 50 रुपए देने पड़ेंगे, या फिर 2 साल में 160 के 250 रुपए देने पड़ेंगे। ठीक है। इसका मतलब अगर मैंने टोटल अमाउंट उससे 200 रुपये लिया है, ठीक है, तो पहली जो इंस्टॉलमेंट गई वो गई 50 रुपए की, और जो दूसरी गई वो गई 250 रुपये की। ठीक है। मैंने अलग अलग निकाल दिया, पहले ये वाला निकाल दिया और फिर ये वाला निकाल दिया, और टोटल अमाउंट आ गया हमारे पास कितना, 200 रुपये। ठीक है। ये तो हो गया इसका पहला तरीका करने का। ठीक है। अब इसका मैं आपको एक दूसरा तरीका बताता हूँ। पहला तरीका हो गया, अब देखिए आप दूसरा तरीका देखिए। देखिए जो उसका सेकंड तरीका है वो क्या है। देखो, आपको 2 किस्त जमा करनी है, एक 50 की, एक 250 की। आपने कहा कि एक 50 की है मेरे पास और एक 250 की, ये आपकी पहली किस्त हो गई और ये हो गई दूसरी। ठीक है। और रेट जो हमारा है वो 4 से 5 ही तो हो रहा है ना भाई, 4 से 5। तो 5 की वैल्यू कितनी आ गई मेरे पास, 5 की वैल्यू आ गई 250, यानी कि एक की जो वैल्यू आ गई वो आ गई 25। ठीक है। तो 4 की वैल्यू कितनी आएगी, 4 को 25 से गुना करता हूँ, ये आ जाएगी मेरे पास 200। इसका मतलब मुझे जो पैसे देने थे यहाँ पे वो देने थे 250 रुपये।
जो टोटल लाइबिलिटीज थी वो 250 रुपये थी, और मैंने जमा कितने किए, 50 रुपये। तो ये 200 रुपये तो बचे मेरे पास, और इन 200 रुपये तो आगे का ब्याज लगेगा। ठीक है। और जो हमारा रेट था वो कितना, 4 से 5 ही तो था। और पैसे कितने देने थे मेरे को, टोटल देने थे 250 रुपये। तो 5 की वैल्यू 250 रुपये आ गई, तो 1 की वैल्यू आ गई 25। तो 4 की वैल्यू कितनी आएगी, 4 की वैल्यू आएगी 200। देखिए ये इतना इजी है। मैंने पिछला पूरा पूरा कंपाउंड इंटरेस्ट आपको इन्हीं दो फॉर्मूले से बताया। ठीक है ना। बस आपको इसको रट लेना है, कॉपी में लिखना है। और अगर ये समझ में नहीं आ रहा है तो वीडियो को एक बार, दो बार, तीन बार देखिए, क्योंकि यही सबसे आसान तरीका है किस्त को करने का। वरना इसके तरीके बहुत सारे हैं, आप उसमें घूम जाओगे। उसमें कैलकुलेशन इतनी टफ हो जाती है कि आपको हर चीज लिखनी पड़ेगी। ठीक है। और अगर पेपर में आप पेन कॉपी पे ज्यादा ध्यान दे रहे हो तो टाइम सारा का सारा ऐसे ही स्पेंड हो जाएगा, आप अपना टारगेट ही पूरा नहीं कर पाओगे। ठीक है ना। तो देखिए अब मैं आपको उसको क्वेश्चन के माध्यम से बताता हूँ। ठीक है ना। चलिए बढ़ते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ। तो चलिए फ्रेंड शुरू करते हैं हमारे पहले क्वेश्चन के साथ। देखो इसमें दिया है, एक आदमी 10,000 रुपये उधार लेता है 10% दर पर, और 1,500 रुपये चुकाने का हर साल वादा करता है। ये बताइए कि 3 साल बाद उसको कितना कर्ज देना पड़ेगा, ये कितने पैसे देने पड़ेंगे कि उसका पूरा का पूरा कर्ज उतर जाए। सिंपल सी बात ये है। देखिए उस व्यक्ति ने 10,000 रुपये तो लिया, और 10,000 रुपये पे जब वो 10% का ब्याज देगा तो 1 साल का ब्याज हो जाएगा 1,000 रुपये। तो पहले साल उसको पैसे देने पड़ेंगे 11,000। लेकिन उसने 11,000 रुपये ना देकर किस्त बांधी है 1,500 रुपये की। तो 1,500 रुपये दिए उसने पहले साल। ठीक है। अब देखो उसके पास अमाउंट कितना बच गया, जीरो, जीरो, ये आ गया 5, ये आ गया, यानी कि 95 रुपये बच गए। अब अगले साल तो ये देने पड़ेंगे ना, इतने ही। तो इस पे जो दूसरे साल का ब्याज लगेगा वो लगेगा 10%, और इसका 10% हो जाएगा 950। ठीक है। अब 950 हम इसमें ऐड कर देंगे, हो जाएगा 05410, यानी कि उसको अगले साल पैसे देने पड़ेंगे 10,450 रुपये। अब उसने तो 1,500 रुपये किस्त बांध रखी है, तो उसने 10,000 रुपये ना देकर उसने कहा कि मैं आपको 1,500 रुपये दूंगा भाई, उसने फिर 1,500 रुपये दिए। तो अब जो अगले साल ब्याज लगेगा वो ये घटा के लगेगा। तो ये आ गया जीरो, ये आ गया 5, ये आ गया 9, और ये आ गया। तो अगले साल जो ब्याज लगेगा वो लगेगा 8,950 रुपये। इसका जो 10% होगा वो होगा 895, यानी कि 548, और ये आ गया 9। तो तीसरे साल उसको इतने पैसे देने पड़ेंगे ताकि उसका पूरा का पूरा कर्जा चुक जाए, यानी कि ऑप्शन नंबर इज द राइट आंसर। देखिए पहले साल तो ये दिया 10% इस पे, 10,000 रुपये। फिर दूसरे साल किस पे दिया, 9,500 रुपये में। और तीसरे साल जो उसने ब्याज दिया वो दिया 8,950 पे। तो तीसरे साल के बाद इसको तीसरे साल इतने पैसे देने पड़ेंगे, तब जाके इसका पूरा पूरा कर्जा माफ हो जाएगा। ठीक है ना फ्रेंड। देखिए ये सिस्टमेटिक क्वेश्चन है ताकि आपको पता लगे किस्त हर साल में किस तरीके से वर्क कर रही है। ठीक है ना। चलिए बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 2 में दिया है, किसी व्यक्ति ने एक निश्चित राशि पर 10% वार्षिक दर पर कुछ उधार पैसे लिए, और 2 वर्ष पश्चात उसने 7,260 रुपये का भुगतान किया, और तीसरे वर्ष 13,310 रुपये दिए, भुगतान किया, ऋण चुका दिया पूरा का पूरा। तो ये बताना है उसके द्वारा उधार ली गई राशि क्या थी। अब देखिए अगर आप 2 साल में पैसे दे रहे हो और दर कितनी है आपकी 10%, तो इसका मतलब है वो राशि 100 से 121 हो रही होगी 2 साल में। सिंपल सी बात है। और 3 साल में हो रही होगी 1,000 की 1,331। ठीक है। अब देखो 1,331 जो उसमें 3 साल में थी उसकी वैल्यू कितनी दे रखी है हमें, 13,000।
13,310। देखो इसमें एक ही तो जीरो बढ़ा ही इसने सिर्फ। ठीक है, तो आप भी इसमें एक जीरो बढ़ा दीजिए, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 10,000। ठीक है, तो ये अमाउंट लिया 10,000 और इतना उसने भुगतान किया। ठीक है, अब देखो 2 साल में कितने पैसे दिए उसने, 2 साल में दिए उसने 7,260 रुपये, और 2 साल में कितने दिए 121, तो इसकी वैल्यू कितनी आ गई 7,260। देखो उसको 11 से काट दीजिए, ये 11 से चल जाएगा 11 बार, और ये 11 से कट जाएगा 11×6 = 66, और 11×6 = 66, और ये जीरो। अब 11 से काट दीजिए इसको, ये चल जाएगा 6 जीरो, तो एक की वैल्यू कितनी आ गई 60। तो 100 की वैल्यू कितनी होगी, 100 की वैल्यू होगी 60 बराबर 6,000। तो पहला अमाउंट कितना लिया उसने 6,000 रुपये लिया, और दूसरा अमाउंट कितना लिया 10,000 रुपये लिया, तो टोटल अमाउंट कितना हो गया आपके पास जो उसने लिया था, टोटल लिया था उसने 16,000 रुपया। ऑप्शन नंबर पहला इस तरह। ठीक है ना फ्रेंड्स, जो मैंने आपको सबसे पहला तरीका बताया था वो लगा देंगे उसमें। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो देखिए फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 3 में दिया है, कोई व्यक्ति है एक निश्चित राशि को 10% वार्षिक दर पर ले रहा है 3 साल के लिए, और 2 वर्ष पश्चात उसने 6,086 रुपये का भुगतान किया, और तीसरे वर्ष उसने 15,400 रुपये देके पूरा का पूरा ऋण चुका दिया। ठीक है फ्रेंड्स, अब देखिए, अगर मैं कहूँ कि पहले 2 साल में राशि कितनी हो रही है 100 से 121 हो रही है 2 साल में, तो तीसरे साल में कितनी हो रही है 1,000 से कितनी हो रही है 1,331। ये तो डाटा आपकी पूरा याद ही होगा मैम। अब देखो 1,331 से ये 15,400 रुपये तो नहीं कटता। अब जब वैल्यू नहीं कटेगी तो क्वेश्चन कैसे करेंगे, उसके लिए हम आपको दूसरा तरीका देखिए। जब भी वैल्यू नहीं कटती, अब आपको ये पता है जो उसकी दर कितनी है 10% है, जो वैल्यू 10% है तो 10 से 11 हो रही है। ठीक है, तो तीसरे साल में कितनी दे रहा है वो दे रहा है 15,400। अब देखो 11 की वैल्यू यही है, 11 से इसको काट, ये आ गया 11 एकम 11, 11×4 = 44, यानी कि 1,400। अगर एक की वैल्यू 1,400 है तो 10 की वैल्यू कितनी होगी, 10 की वैल्यू होगी 14,000। ठीक है, और दूसरे साल उसने पैसे कितने दिए, उसने पैसे को भुगतान किया 6,086 रुपये, उसको टोटल देने कितने थे, देने कितने थे 6,8,0 और 10 की जीरो, तो यानी कि उसको देने थे 20,086 रुपये, और उसने दिए कितने, दिए सिर्फ 6,086 रुपये, और ये 14,000 आगे पहुंचा दिए, और टोटल लाइबिलिटीज कितनी थी, टोटल थी 20,086। अब देखो ये 121 का मान कितना आ गया, ये आ गया हमारा ये वाला 2 साल में इतना ही तो अमाउंट हो रहा था। अब देखो इसको काट दो, इसको 11 से काट दो, 11 से काटोगे तो ये आएगा 11 × 11, और फिर 11×88, और फिर 22, 11×2 = 22, और 11×6 = 66, और इसको भी 11 से काट दो 11 11। अब इससे 11 को काट दो, एक का मान आ जाएगा, ये कट जाएगा 11 × 11, और 11×6 = 66, और 11×6 = 66, तो एक की वैल्यू आ गई आपके पास 166, और वैल्यू किसकी निकालनी है, आपको निकालनी है 100 की। तो 166 को गुणा कर दो 100 से, तो ये हो जाएगा आपका 16,600 रुपये। इस तरह है, ये दूसरा तरीका है। ये जब वैल्यू नहीं कटेगी आपको, तो आपको इस तरीके से करना। ठीक है ना फ्रेंड्स, आई होप यू अंडरस्टैंड। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 4 में दिया है, एक व्यक्ति है जिसने कोई राशि 16 सही 2/3% ब्याज पे ली 3 वर्ष के लिए, और जबकि उसने 2 वर्ष पश्चात 2,900 रुपये का भुगतान किया, और 3 वर्ष पश्चात 3,430 रुपये का भुगतान किया,
तो उसका पूरा ऋण ऋण चुक गया। अब उसमें उधारने की राशि बतानी है बस। अब देखिए 16 से ही 2/3 परसेंटेज की जो फ्रैक्शन होगी वो होगी 1/6। इसका मतलब है वैल्यू 6 से कितनी हो रही है, 7 हो रही है एक साल में। ठीक है, तो 2 साल में कितनी होगी, 36 से 49 हो रही होगी। और 3 साल में कितनी होगी, 216 से 343। ठीक है, अब आपको मान दिया हुआ है 3 साल का 3430। अगर तीसरे साल में वैल्यू हो रही है 343, ठीक है, और हमारे पास क्या हो रही है 3430, तो इसमें एक जीरो बढ़ा दी बस। तो इसमें अगर एक जीरो बढ़ा दी तो 216 में भी एक जीरो बढ़ा दी, तो ये हमारे पास राशि हो गई। ठीक है, और 2 साल में जो हो रही है, 2 साल में हो रही है 4936 से। और 2 साल में इसने कितने रुपए को भुगतान किया, 4900। तो इसमें दो जीरो बढ़ा देते हैं, तो इसमें भी दो जीरो बढ़ा देते हैं। तो पहली राशि हो गई 3600 और दूसरी हो गई 2160 रुपये। तो अब इसको ऐड कर दो, देखो जीरो और ये आ गया 6। अब देखो यहाँ पे 6 किस में है, देखो सेकंड नंबर पे सिर्फ 6 इसी में है, तो यही आंसर है, बाकी भी जोड़ने की लोड़ नहीं है। ठीक है, बस आप इस पैटर्न को ध्यान रखिए। हर क्वेश्चन इतने इजी तरीके से होगा ना, ये जो किस्त वाले क्वेश्चन आते हैं ना पेपर में, इसमें 3-3 4-4 मिनट लगती है। और इस तरीके से मैं ज़्यादा नहीं कहता, अगर आप थोड़ा मैथ पे कमजोर होगा ना, तब भी 1 से 1.5 मिनट में कर दोगे क्वेश्चन। और अगर आपको मैथ बहुत अच्छा है, कैलकुलेशन बहुत अच्छी है, तो मतलब चकते फट्टे 25 से 30 सेकंड में करके भाग जाओगे क्वेश्चन। बस आपको तरीका यही लगाना। ठीक है ना फ्रेंड्स, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 5 में दिया है, एक व्यक्ति ने 1 लाख रुपए लिए और 10% ब्याज पे दिए। ठीक है, उसने दूसरे साल ये वाली किस्त दी 34,000 रुपये और तीसरे साल दी 44,000 रुपये। ठीक है, उसकी आपको सिर्फ पहली किस्त बतानी है, सिंपल। ठीक है, अब देखिए अगर किसी ने 1 लाख रुपए लिए हैं, ठीक है, और 10% पे लिए हैं, तो अगले साल उसको पैसे कितने देने पड़ेंगे, उसको देने पड़ेंगे 1,10,000 रुपये। 10,000 रुपये ब्याज लग गया उस पर 10% के हिसाब से। ठीक है, और उसने जो किस्त दी है, किस्त दी है 44,000 रुपये और ये दी है 34,800 रुपये। ये दूसरी किस्त है और ये तीसरी किस्त है। ठीक है, और रेट हमारा कितना लग रहा है, रेट हमारा लग रहा है 10%। 10% मतलब ये किसकी वैल्यू होगी, 11 की, और ये होगी 10 की बाई। सिंपल सी बात है, 11 से काट दो, ये आएगा 4,000। ठीक है, तो 10 की वैल्यू कितनी होगी, 10 की वैल्यू होगी 40,000। ठीक है, अब देखो उसने पैसे कितने दिए 34,800, और देने कितने थे, देने तो ये टोटल देने थे। ठीक है, अब इसको जोड़ लो, देखो ये हो गया 0, ये भी हो गया 0, ये हो गया 8 4 7, यानी 74,800 रुपये उसको देने थे। लेकिन उसने दिए कितने, सिर्फ दूसरी किस्त में ये, और ये आगे चलते कर दिए ताकि इन पे ब्याज लग जाए। सिंपल सी बात है ना। अब देखो यहाँ पे भी जो है ब्याज कितना लग रहा हो, 10 और 11 के हिसाब से तो ब्याज लग रहा हो। ठीक है, अब 11 की वैल्यू कितनी है, ये है। अब इसको 11 से काट दो, देखो 11 से जब हम इसको काटेंगे, 11×6 = 66, है ना। और कितना बचा यहाँ पे, 4 और 11×8 = 88 और 0, यानी कि 6,800 रुपये आ गया। अब जो 10 का मान आया, 10 का मान आया 68,000। ठीक है, अब उसको पहले साल जो पैसे देने थे, वो देने थे 1,10,000 रुपये, यानी कि ये। अब जब आप इसमें से ये घटा दोगे 68,000,6,8, ठीक है, इस पे तो ब्याज लगा होगा। ठीक है, तो पैसे दिए कितने होंगे, तो पैसे दिए होंगे, आप इसमें से घटा लोगे, ये आ जाएंगे आपके 42,000 रुपये। देखो पहले साल की जो लाइबिलिटीज थी वो थी 1,10,000 रुपये,
और ब्याज कितने पे लगा, 6800 रुपये पे। तो पैसे दिए कितने थे उसने, दिए थे सिर्फ 42,000 रुपये। तो ये थी इसकी पहली इंस्टॉलमेंट। देखिए अच्छा तरीका है ना, बस आप इस तरीके को याद रखिए। यही तरीका आपको आसान क्वेश्चन में भी लगाना है और भारी क्वेश्चन में भी लगाना है। देखो आसान तो आसान रहेगा, ये भारी क्वेश्चन को भी आसान बनाएगा। ठीक है ना, इसकी प्रैक्टिस आप अच्छे से कीजिएगा बस। ठीक है ना फ्रेंड्स, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ से हमारा एक नेक्स्ट टाइप शुरू होगा, जिसमें जो आपकी इंस्टॉलमेंट है वो क्या है, इक्वल है, यानी कि जो आपकी किस्त है वो बराबर बराबर है। और ये जो मैं आपको कॉन्सेप्ट बताऊंगा, ये सिर्फ दो किस्त के लिए ही अवेलेबल है, यानी कि जहाँ पे दो किस्त भरनी है आपको और वो दोनों किस्त बराबर है। तो ये कॉन्सेप्ट और ये रूल सिर्फ उसी क्वेश्चन में लगेगा। ठीक है ना, देखिए क्वेश्चन समझते हैं। क्वेश्चन में दिया है किसी व्यक्ति ने 11,000 रुपये उधार लिए और उसको वो दो बराबर बराबर किस्तों में देने हैं। ठीक है, और आपकी दर कितनी है, 20%। ठीक है ना, हमने 20% उसको ब्याज देना है और दो बराबर बराबर किस्तों में 11,000 रुपये चुकाने। ठीक है, अब देखिए अगर 20% किस्त है तो 20% का मतलब होता है 1/5। 1/5 का मतलब है मेरे को पाँच कितना करना है, 6 देना है। 5 लिया है और 6 देना है। ठीक है, ये हो गया मेरा 1 साल के लिए। और 2 साल के लिए कितना देना है, दूसरे साल में जाएगा मेरा 25 और ये जाएगा 36, 2 साल के लिए। ठीक है ना, अब देखिए अगर मुझे पता है मेरी किस्त इक्वल है यहाँ भी और यहाँ भी, या तो मैं इसको 36 कर लूँ या इसको 6 कर लूँ। तो इजी कौन सा रहेगा, इसको 36 करना। ठीक है, अब इसको 36 कर देते हैं। देखो ये कितना हो जाएगा, 36 और 6 की गुना कर देते हैं, इससे ही हो जाएगा 30। ठीक है, तो मैंने जो अमाउंट लिया था वो कितना लिया था, वो लिया था 55। ठीक है, और ये 55 की कीमत कितनी दे रखी है, 55 की कीमत दे रखी है 11,000। ठीक है, देखो 55 से हम 11,000 काट देंगे, ये कट जाएगा 55 दूनी 110 और 2 जीरो, यानी कि एक की वैल्यू आ गई 200। तो हमारी किस्त कितनी है, 36 है, तो इसको 200 से गुना कर दो। 36 दूनी कितना होता है, 36 दूनी होता है 72, यानी कि 72, और ये 2 जीरो यहाँ पे जाएगी। तो हमारी किस्त कितनी होगी, 7200। ऑप्शन नंबर बी। देखो यहाँ भी इसको 2 से गुना करोगे आप 200 से, यहाँ भी 7200 आएगा। तो जो हमारी दो किस्तें थी वो कितनी थी, 7200 और 7200। ठीक है, अब देखिए मैं आपको इसका एक शॉर्टकट तरीका बताता हूँ जो आपको याद रखना है। देखिए फ्रेंड्स, मैं आपको इसका एक शॉर्ट तरीका बताता हूँ। ठीक है, देखो P इज इक्वल टू इंस्टॉलमेंट, ये आई है यानी कि इंस्टॉलमेंट मल्टीप्लाई बाय, देखो आपकी दर कितनी है, 20% है, मतलब वैल्यू कितनी हो रही है, 5 से 6 हो रही है। और मल्टीप्लाई, इसकी जो आपको मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी इन दोनों को ऐड कर कर, यानी कि 5 और 6 11, और नीचे बिल्कुल सेम यही चीज बस। ठीक है, अब देखिए ये P बराबर कितना दिया है इसको, इसने दिया है 11,000 बराबर 5 गुना 11 अपॉन 6 गुना 6। देखो ये कट जाएगा आपका 55, मल्टीप्लाई आई लिख लिया हमने, ये भी तो है ना आपकी इंस्टॉलमेंट, तभी तो निकलेगी। अब देखो ये 55 से कितनी बार कट जाएगा, 2 बार, और 200 आ जाएगा। अब 200 गुना 36 बराबर इंस्टॉलमेंट, आपकी इंस्टॉलमेंट कितनी आ जाएगी, 7200। 36 दूनी 7200 आ गई ना, देखो दोनों से 7200 आ गई। अब चाहे आप कॉन्सेप्ट से कर लो और चाहे आप ये रूल से कर लो। ठीक है, और इस वाले रूल को आपको याद रखना है, ये है आपका रूल। ठीक है, इसको अपनी कॉपी में लिख लीजिए। ठीक है, चलिए देखते हैं अगले क्वेश्चन। देखिए फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 7। देखिए ये क्वेश्चन जो मैंने पीछे क्वेश्चन करा है बिल्कुल उसके जैसे ही है, इसमें सिर्फ मैंने क्या किया, सिर्फ अमाउंट चेंज किया है। ठीक है, और दर चेंज की है। आप वीडियो को पॉज कीजिए और सबसे पहले अपने आप करके देखिए और फिर आंसर मिलाइएगा। ठीक है, उससे आपको पता लगेगा ना आपने कितना सीखा है। ठीक है, देखिए 6300 रुपये उधार लिए उसने और दो किस्तों में उसको चुकाना है जो कि बराबर है, और जो आपकी दर है वो कितनी है, 10%। ठीक है, अब देखिए
P बराबर आई मल्टीप्लाई, दर कितनी है हमारी 10%, यानी कि 10 से वैल्यू कितनी हो रही 11 हो जाएगी। और ये कितना हो गया, ये हो गया 21, 21/11। इतना समझ में आया? ठीक है, हमें इंस्टॉलमेंट ही तो बतानी है। और P कितना है हमारा 6300। ठीक है, इक्वल इज इक्वल टू, देखो ये 6321 से कट जाएगा ना, देखो ये होगी 0, ये हो गया 21, और ये नीचे हो गए इनके 11 × 11। देखो इस किस से काट दो, किससे कट जाएगा, 3 बार कट जाएगा, 0 0। अब एक जीरो से एक जीरो कट गई। ठीक है, और ये 11 × 11 हो गया 1 to 1 मल्टीप्लाई बाय 30। ठीक है, ये आ जाएगा आपके पास 0, 3 दूनी 6 और 3 एकम 3। ठीक है, ये आ गया आपकी किस्त, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हो गया, ये 3630 रुपये। अब देखो जो मैंने आपको तरीका बताया था, कॉन्सेप्ट जो बताया था, आप उससे भी करके देख लेते हैं। ठीक है ना, अब मेरे को पता है जो भी किस्त जाएगी हमारी, वो पहले साल के लिए कितनी जाएगी, 10 से 11 जाएगी पहले साल के लिए। और दूसरे साल के लिए कितनी जाएगी, बिल्कुल, यानी कि दूसरे साल में जाएगी 100 और 1 to 1, ये हो गई 2 साल। ठीक है, अब मेरे को ये इक्वल करनी है, क्योंकि मेरी किस्त क्या है, दोनों की दोनों बराबर है, तो ये इक्वल होनी चाहिए, सिंपल सी बात। तो इसको मैं गुना कर दूंगा 11 से। ठीक है, तो ये हो जाएगा 110, 1 to 1। ठीक है ना फ्रेंड्स, अब देखिए ये कितना अमाउंट हो गया, ये हो गया आपका 210 हो गया। ठीक है, और 210 की वैल्यू कितनी दी है आपको, 210 की वैल्यू दी है 63,630। ठीक है, अब आप एक की वैल्यू निकालिए, एक की वैल्यू निकलेगी, देखो इस जीरो से जीरो कट गई, और 21 से कट गया 63, ये आ जाएगा आपका 3 और 0, एक की वैल्यू आ गई 30। और आपको इंस्टॉलमेंट निकालनी है, कितनी है इंस्टॉलमेंट, 121, इसकी गुना कर दो 30। देखो 0, 3 6 और 3, आगे नहीं आपका ऑप्शन नंबर ए 363। आप दोनों तरीके से कर सकते हैं, और आपको दोनों तरीके पता होने चाहिए। कभी कभी डाटा जो है बहुत ही टिपिकल आ जाता है। ठीक है ना, आपको मल्टीप्लाई कम करनी पड़े और क्वेश्चन जल्दी से जल्दी हो जाए, यही मेरी अप्रोच है। तो इसलिए मैंने आपको दोनों तरीके बता दिए। अब आपको जो सा भी क्वेश्चन के सुटेबल लगे, ठीक है, क्योंकि जो क्वेश्चन होता है ना, इज जस्ट बेस्ड ऑन डाटा। जैसे भी आपके पास डेटा होगा, उसके अकॉर्डिंग क्वेश्चन आसान और भारी होता है। तो आप दोनों तरीके लगा सकते हो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन के डेटा के हिसाब से। ठीक है ना फ्रेंड्स, आई होप यू अंडरस्टैंड। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की। देखिए फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 8 में दिया है, एक व्यक्ति है जिसने कुछ अमाउंट, कुछ प्रिंसिपल 2 साल के लिए उधार लिया, और उसने 10% ब्याज भी लिया, और 2 किस्तों में चुकाया हो गया ना, 2 साल के लिए आया तो। और प्रत्येक किस्त कितने की थी उसने, 4114 रुपए की। तो आपको इसमें प्रिंसिपल बताना है, बस इतना सा क्वेश्चन। देखो मैंने जो आपको रूल बताया था ना, उसी से कीजिए। पहले अपने आप अटेम्प्ट करके देखिए, ठीक है, और फिर अपना आंसर मिलाइएगा। ठीक है फ्रेंड्स, देखिए P इज इक्वल टू आई अपॉन, हमारे पास जो दर है वो कितनी है, 10% है। तो इसका मतलब 10 से वैल्यू कितनी हो रही है, 11 हो रही है। और यहाँ पे आएगा 21/11, क्योंकि ये दोनों कितना हो गए, ये हो गए 11 हो गए, 11 और 10 21। ठीक है, अब देखिए हमको उसने इंस्टॉलमेंट दी है, कितनी दी है, 4114, यानी कि 4114। ठीक है, और ये 10 × 21 ठीक है, बस आपको काट देनी है। देखो पहले इसको 11 से काट दीजिए, 11 से कट जाएगा, 11 × 3 = 33, कितने बचे 8 है ना, और 11 × 7 = 77, और 4 बचे, और 11 × 4 = 44। ठीक है, और फिर 11 काट दो, 11 × 3 = 33, और 11 × 4 = 44, यानी कि ये आ गया आपका 34। 34 की मल्टीप्लाई किससे करनी है, इससे, यानी कि ये हो जाएगा 340 मल्टीप्लाई 21। ठीक है, ये कितना हो जाएगा, देखो ये एक जीरो आ गया यहाँ पे,
और 21 चौक कितने होते हैं? 84, 4, और हासिल को लगा आपका 8, है ना। और 21 या 63, 63 और 8 हो गए आपके 71, ठीक है। तो ये आ गया आपका प्रिंसिपल ऑप्शन नंबर एक, इस तरह राइट आंसर 71, 40, ठीक है ना फ्रेंड्स। देखिए आप इससे इंस्टॉलमेंट भी निकाल सकते हो और प्रिंसिपल भी निकाल सकते हो, इसलिए ये जो रूल है ना, ये बहुत कारगर रहेगा आपके आने वाले सवालों के लिए, अगर आप इंस्टॉलमेंट निकालना चाहते हो, ठीक है ना फ्रेंड्स। चलिए पढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए फ्रेंड, क्वेश्चन नंबर 9 में क्या दिया है। एक आदमी ने एक मोबाइल खरीदा और वो इस शर्त पर खरीदा कि पहले वो 1 लाख रुपए देगा और बाद में जो बच गई राशि उसको 12% के दर पर 2 वार्षिक ब्याज की किस्तों में, यानी कि एक किस्त कितनी है, 9,720 रुपये चुकाएगा। तो मूल की कीमत, कीमत बताए, मूल कीमत मोबाइल की। देख रहे हो ना विनोद, कि लोग कितने महंगे महंगे मोबाइल ले रहे हैं, यानी कि 1 लाख रुपए उसने पहले जमा किए और बाद में किस्त में बांध दी। तो आजकल मोबाइल बहुत महंगे हो रहे हैं और मोबाइल का क्रेज सबसे ज़्यादा है, पढ़ाई से भी ज़्यादा। लोग पढ़ने से ज़्यादा मोबाइल चलाना पसंद करते हैं आज के टाइम में, ठीक है ना। चलिए देखते हैं क्वेश्चन कैसे हो। एक व्यक्ति ने एक मोबाइल खरीदा, ठीक है ना, और उसका पेमेंट देने के लिए उसने दो तरीके अपनाए। एक तो उसने कहा कि मैं पहले दे दूंगा और जो बाकी है वो मैं इंस्टॉलमेंट में दे दूंगा, ठीक है ना। अब उसने पहले दिए उसको 1 लाख रुपए, ठीक है, और बाकी के जो दिए उसने उसको इंस्टॉलमेंट में दिए अलग अलग। अब देखो इंस्टॉलमेंट मेरे को पता है, मेरे को प्रिंसिपल तो निकालना है, और प्रिंसिपल निकालने का मैंने सूत्र भी तो बताया आपको कैसे निकलेगा। आई मल्टीप्लाई बाय, देखो किस यहाँ पे कितने परसेंट पे है, 12.5। 12.5 की जो फ्रैक्शन वैल्यू होती है 1/8। इसका मतलब वैल्यू 8 से कितनी हो रही है, 9 हो रही है। और 8 और 9 कितने होते हैं, 17, 17, ठीक है। और जो ये आपको इन्होंने जो किस्त दी है वो कितनी दी है, वो दी है 9720 मल्टीप्लाई 817 मल्टीप्लाई 9। अब बस आपको उसको काट देना है, देखो 9 से काट दीजिए, 9 एकम 9, ठीक है, ना चलने की 0, और 9 अट्ठे 72, और ये आ गया 0, ठीक है। और फिर इसको 9 से काट दीजिए, देखो 9 एकम 9 है ना, और 18, 9 दूनी 18, यानी कि ये आ गया 120, ठीक है। अब 120 की आप मल्टीप्लाई कर दो, 10 मल्टीप्लाई 870, ठीक है। अब इसकी गुना कर दो, ये हो जाएगा आपके पास 0, और 12 अट्ठे मल्टीप्लाई बाय 70, ठीक है। एक जीरो यहाँ पे आ गया आपके पास, ये हो गया 17 छिक्के 102, और 17 निम्न 153, ठीक है ना। ये हो गया आपके पास 163, 10 हासिल लगे ना उसके अंदर, ठीक है। देखिए ये क्या आपके पास ऑप्शन में है, पहला ही ऑप्शन नंबर 1, ठीक है। देखिए इसमें 1 लाख है ना, 1 लाख तो उसने पहले दे दिया ना उसको। अब देखो 1 लाख रुपए तो उसने पहले दे दिए उसको, एडवांस में दे दिए, और 16,320 रुपये बाद में दिए है ना, यानी कि 320 और 16,000 रुपये उसने बाद में दिए। तो टोटल अमाउंट कितना हो जाएगा आपके पास, 1,16,000, ठीक है ना फ्रेंड्स। आई होप यू अंडरस्टैंड, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो देखिए फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 10 में क्या दिया है। कोई एक निश्चित राशि है, ठीक है, जिसपे हमने 6,760 रुपये की दो समान किस्त अर्धवार्षिक किस्तों पर लौटाई जाती है। यदि वार्षिक रूप से चक्रवृद्धि ब्याज की जो दर है 8% है, तो ऋण ब्याज के रूप में कितनी राशि भुगतान करनी पड़ेगी, यानी कि आपको ब्याज बताना है, इंटरेस्ट बताना है। देखिए अगर 100% पे आपको 100 रुपये पे 8 रुपये ब्याज मिला है, मतलब 8% ब्याज मिला है, तो 50 रुपये में कितना मिलेगा, 4% मिलेगा। सिंपल सी बात है ना। अब देखो जो जो आपकी वार्षिक जो दर है वो वार्षिक न रह के अर्धवार्षिक हो गई, तो इसका मतलब जो इसकी परसेंटेज है
वो भी आधी हो जाएगी। सिंपल सी बात है ना। अब ये देखिए, तो ये 4% है, तो 4% का मतलब 1/25, यानी 25 से कितनी हो रही है, 26 देनी पड़ रही है फर्स्ट टाइम में। अब दो दो बार देनी है हमको, ठीक है। बस ये ऐसे हो जाएगा जैसे कि 2 साल और 2 किस्तें। तो 625 यहाँ पे हो जाएगा और ये हो जाएगा 676 दूसरे टाइम में। और हमें ये पता है कि इनकी जो किस्त है वो आपस में क्या है, इक्वल है। तो या तो इसको इक्वल कर लो या फिर इसको। तो अगर मैं इसको 26 से गुना कर दूं तो ये 676 आ जाएगा। सिंपल सी बात है। और 26 की गुना करूँगा 25 में तो कितना हो जाएगा, 25 में एक बार 25 और जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा 650। तो ये आ गया आपके पास 5, 7 और 1275 था। ये देखो मूलधन ही तो है ना, ये प्रिंसिपल है। और दिया कितना आपने किस्तों में, पहले 676 दी, फिर 676 दी, है ना, 2 किस्तें दी। तो टोटल कितना हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा 12, 2, 1, 15 और 1, 6, 2, 12, 3, यानी कि 1352 रुपये दिए एक तरह से। और लिए थे कितने, 1275। तो अंतर कितना आ गया, तो अंतर आ गया आपका 7। और देखो ये जो अमाउंट दिया हुआ है आपको, एक किस्त के बराबर दिया है ना। एक किस्त कितनी है आपकी, 676 रुपये थे ना। 676 बराबर दिया हुआ है 760। तो एक बराबर क्या होगा, इसको काटो तो 10 बार, ठीक है ना। तो 10, एक यूनिट की जो वैल्यू आ गई वो आ गई 10। निकालने कितने की है, 77। तो कितनी होगी, 7 × 10 इज इक्वल टू 770। तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। ठीक है फ्रेंड्स, बस ये ऐसे करना है, ये पहले तरीके से। जब भी आपको लग रहा है ना कि इसमें ब्याज पूछ रखा है तो इस तरीके से कीजिए, सबसे आसान रहेगा। बस ठीक है ना। चलिए पढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 11 में क्या दिया, किसने कोई ऋण लिया और 4400 रुपये की 2 किस्त बांधी उसने, और उसको बताना आपको चक्रवृद्धि ब्याज पे 5% की दर है, ब्याज बताना है। देखिए जब आपको ये पता, देखिए जैसे आपने पिछले क्वेश्चन किया ना, बिल्कुल सेम है। इसमें बस क्या है, इसके नंबर चेंज है बस। देखिए 5% हो गया, 5% की फ्रैक्शन वैल्यू होगी 1/20। का मतलब ये है, मैंने अगर 20 रुपये लिए हैं तो मेरे को 21 रुपये देने हैं, सिंपल। ठीक है, ये हो गया आपका पहले साल का। ठीक है, दूसरे साल में आपको 400 रुपये के देने हैं, 400। और ये कह रहा है कि आपकी किस्त क्या है, दोनों बराबर है। अब इसको बराबर कर दूंगा, इससे गुना कर दूंगा, ये हो जाएगी 441। इसकी गुना करूंगा, ये होगा 0, 2, 2, 3, 4। ठीक है, ये दोनों बराबर होगी, देखो किस्त। अब आपको ब्याज निकालना है। तो देखो ये तो आपका मूलधन होगा और ये आपने दिया है, तो ये हो जाएगा आपका 2, 8, 8, ये हो जाएगा 0। तो यानी कि आपने 820 रुपये लिए और दिए कितने, इसको 882। तो ब्याज कितना दिया आपने, ब्याज दिया आपने 62 रुपये। ठीक है, तो आपको किस्त की तो वैल्यू दी हुई है, किस्त की वैल्यू दी है 441। ठीक है, इसको काट दो, 1 यूनिट बराबर आ जाएगा 100। ठीक है, और वैल्यू किसकी निकालनी है आपको, 62 × 100। आंसर हो जाएगा ऑप्शन। ठीक है फ्रेंड्स, बस यही तरीका लगाना है आपको जब भी आपका ब्याज चक्रवृद्धि दिया हो। ठीक है ना। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन। देख फ्रेंड्स, हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12 में क्या दिया। एक व्यक्ति ने किसी बैंक से एक निश्चित धनराशि उधार ली और उसको 2 समान किस्तों में वार्षिक संयोजित चक्रवृद्धि ब्याज पर 12.5% पर भुगतान करने का वादा कर लिया। और उसके द्वारा कुल जो है 7,020 रुपये उधार, यानी कि ब्याज के भुगतान किए गए। तो आपको इसमें किस्त बतानी है, वार्षिक किस्त कितनी थी बस। ठीक है, अब देखो जो मेरी इंटरेस्ट रेट था वो था 12.5%। इसका मतलब है 1/8, यानी कि वैल्यू 8 से कितनी हो रही है, 9 हो रही है एक साल में। इतना समझ में आया। दूसरे साल में कितनी होगी, 64 से 81 होगी। लेकिन उसने मेरे को बोला है इक्वल इक्वल इंस्टॉलमेंट। ठीक है,
तो इसको 9 से गुना कर दूंगा, ये कितना हो जाएगा 81 हो जाएगा, और ये 72 हो जाएगा। ठीक है, हमको किस्त बतानी है, इसका मतलब हमें किसका मान निकालना है, 81 का मान निकालना है। ठीक है, देखो ये कितना हो गया आपके पास, ये हो गया 6 और ये हो गया 30, यानी कि हमारे पास जो प्रिंसिपल आ गया वो आ गया 136, और ये हो गया 2 और ये हो गया 162। ठीक है, ये हो गया 136 आपका प्रिंसिपल, और आपने पैसे कितने दिए, पैसे दिए 162 रुपये। ठीक है, तो कितना ब्याज दिया आपने, आपने ब्याज दिया 26 रुपये, और 26 की जो वैल्यू दी है आपको, 26 की वैल्यू दी है 7020। देखो 26 से इसको काट दो तुम, 26 दूनी 52, और यहाँ पे बचा, ये हो गया 7 और ये हो गया 0, यानी कि 270 आ गई एक की वैल्यू। ठीक है, और आपको वैल्यू निकालनी किसकी है, किस्त की, किस्त कितनी है 81, तो इसको 81 से हम गुना कर देंगे। ठीक है, एक, तो देखो हमें पता है कि लास्ट में 0 आएगी, और अब जब एक की गुना करेंगे साथ में तो 7 आना चाहिए, यानी कि दूसरा डिजिट क्या होना चाहिए 7। अब देखो यहाँ पे 0 है, यहाँ पे 5 है, यहाँ पे 6 है, इसी में है 7, यही इसका तरीके पता होना चाहिए। क्वेश्चन बहुत आसान हो जाते हैं अगर आपको तरीके पता हो, और तरीके आते हैं प्रैक्टिस से, इसलिए बोलता हूँ कि प्रैक्टिस करनी चाहिए। एटलीस्ट आपको एक दिन में 20 से 25 क्वेश्चन करने चाहिए मैथ की। जब 20 से 25 क्वेश्चन करोगे पर डे, तब जाके आपका पूरे महीने का एवरेज 10 से 15 क्वेश्चन का आएगा, क्योंकि कभी कभी छुट्टी लग जाती है, कभी कभी मन नहीं करता पड़ेगा, कभी हमें काम पड़ जाता है, डोमेस्टिक वर्क होते हैं, बहुत सारी चीज़ें होती है। अगर आप 20 से 25 क्वेश्चन पर डे करने की कोशिश करोगे, जब आप पूरे मंथ का एवरेज निकाल लोगे, तब जाके 15 क्वेश्चन आएगा average। ये चाहे आप करके देख लेना, ये मेरी पर्सनल एडवाइस है। ठीक है ना फ्रेंड्स, चलिए बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 13 में दिया है 8,000 रुपये की राशि है, और 5% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर पर उधार ली जाती है। ठीक है, यानी कि ये आपका प्रिंसिपल होगा, आपने उधार लिया है, और 3 समान वार्षिक किस्तों में वापस किया जाता है, तो प्रत्येक किस्त बतानी है। देखो अब तक जो क्वेश्चन कर रहे थे हम, वो 2 किस्त के थे, और ये 3 आए। ठीक है, जब हम इस 2 किस्तों के सवाल कर रहे थे तो एक तरह से स्क्वायर कर रहे थे, और जब हम 3 में करेंगे तो क्यूब करेंगे, बस सिंपल सी बात ये। हमारे पास 5% की जो दर है, इसका मतलब है 1/20, यानी कि पहले साल जो चीज़ें हो रही हैं वो 20 से 21 हो रही है, ये तो है ना इसका मतलब। और दूसरे साल कितना होगा, 400 से 441 होगा, इनकी ये सेकेंड इंस्टॉलमेंट होगी, और ये इसकी फर्स्ट इंस्टॉलमेंट। ठीक है, अब जो थर्ड में होगी वो कितनी हो जाएगी, 8,000 हो जाएगी, और यहाँ पे कितनी हो जाएगी, 21 का क्यूब कितना होता है, याद कर लो यार। ठीक है ना, हाँ 9,261, ये हो गई तीसरी। अब हमने, इसने हमको बोला है कि तीनों की तीनों समान है, लेकिन देखो यहाँ पे 21 है, और यहाँ पे 441 है, और यहाँ पे कुछ और है, तो हम इसको क्या करेंगे, इसको गुना कर देंगे, इसको तीनों को तीनों को बराबर कर देंगे। अब देखो इसको मैं गुना करूंगा 21 से, तो ये हो जाएगा मेरा 9,261 हो जाएगा, ये तो बराबर आ गई। ठीक है ना, ये दोनों बराबर आ गई। अब 21 से गुना करेंगे इसको, जब हम इसको 21 से गुना करेंगे तो ये आ जाएगा आपको 2 जीरो आ जाएगी, और 4 एकम 4 और 4 दूनी 8, ये आ गया आपका 8400। ठीक है ना फ्रेंड्स, अब देखिए इसको मैं गुना करूंगा 441 से, जब मैं इसको 441 से गुना करूंगा तो ये आ जाएगा आपका 9261, सिंपल। और जब मैं 20 को गुना करूंगा इससे, तो ये आ जाएगा आपका, एक जीरो आ जाएगी है ना, और 2 एकम 2, और 2 चौक 8, 2 चौक 8। ठीक है, और ये तो आपका सेम ही रहेगा, तो आपके पास जो मूलधन आया वो आया ये वाला पूरा का पूरा 3, और ये आपकी इंस्टॉलमेंट देखो तीनों की तीनों बराबर हो गई। ठीक है, और इसमें पूछा क्या है आपसे, इसमें पूछा है किस्त, और किस्त तो आपकी यही तो है, इसका मान निकालना है, और दिया किसका मान है, आपका मूलधन दिया है, और मूलधन आपका बन क्या रहा है यहाँ पे देखो, इसको ऐड कर देंगे पूरे पूरे, 000, ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 022, और ये आ जाएगा 5, यानी कि ये आ गया 25,220। ठीक है, और इसकी वैल्यू कितनी दी है आपको, इसकी वैल्यू दी है, ठीक है,
और आपको निकालनी किसकी वैल्यू है? निकालनी है 9261 की। अगर एक की वैल्यू आपके पास आ गई, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 8000 डिवाइड बाय 25 200 उनवालीस का निकाल लें 9261। ठीक है, अब देखिए आपको ये नहीं लग रहा कि ये इससे पूरा का पूरा तो नहीं कटेगा? ये तो हमको पता है कंप्लीटली नहीं कटेगा, तो इसका मतलब जो भी हमारे कंप्लीट आंसर जो आए हुए हैं तो वो तो हमारे आंसर होने के, मतलब ऑप्शन नंबर सी नहीं होगा, ऑप्शन नंबर बी नहीं होगा। ठीक है, तो उत्तर बच गया हमारे पास तो। ठीक है, देखिए जब हम इसको काटेंगे तो ये ऑलमोस्ट हमारा जो आंसर आएगा वो 3000 के आसपास आएगा। और देखो 3000 के आसपास हमारे पास सिर्फ एक ही ऑप्शन बचा है, ये इज द राइट आंसर। थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है क्योंकि इसमें जो नंबर है ना वो थोड़े से कॉम्प्लिकेटेड हो गए हैं, ज्यादा नंबर की संख्या है। तरीका यही रहेगा। ठीक है, अगर वैल्यू ज्यादा भारी जाती है तो उसमें आपको थोड़ा सा टाइम लगेगा क्योंकि वैल्यू की कैलकुलेशन वो आपके ऊपर डिपेंड करती है। देखो मैं तो समझा रहा हूँ आपको, इस वजह से मेरे को थोड़ा सा टाइम लग रहा है कैलकुलेशन करने में, जोड़ने का टाइम। अगर आपकी कैलकुलेशन बहुत अच्छी है, आप ये देखिए ऐसा क्वेश्चन भी आप 20 से 40 सेकंड में कर सकते हो। इट्स डिपेंड ऑन योर कैलकुलेशन, दैट्स इट। तो आप जब भी घर पे खाली हो या आपको लग रहा है कि सवाल नहीं है करने के लिए या कुछ नहीं है, तो एटलीस्ट कैलकुलेशन करो। जितनी कैलकुलेशन होगी उतनी ही आपका मैथ हाई अपर हाई होता चला जाएगा। देखो मैथ को आसान करने का और सीखने का सिर्फ एक ही रास्ता है, वो है आपकी कैलकुलेशन। अगर आपको बेसिक भी नहीं आता है या आपको तरीका भी नहीं आता है, अगर आपकी कैलकुलेशन भी अच्छी है तब भी आप क्वेश्चन को ले जाओगे। अगर आप पेपर में होपलेस भी हो गए ना तब भी कैलकुलेशन आपको निकाल के ले आएगी। तो कैलकुलेशन इज अ मस्ट फॉर एवरी टाइप ऑफ एग्जाम। ठीक है ना फ्रेंड्स, चलिए हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए फ्रेंड्स ये एक अलग टाइप है। ये आपकी जो इंस्टॉलमेंट है वो आपके सीआई पे डिपेंड है, मतलब कि सिंपल इंटरेस्ट पे, साधारण ब्याज पे। साधारण ब्याज और कंपाउंड इंटरेस्ट में जो इंस्टॉलमेंट का जो अंतर है बस वो यही है कि उसमें आपको स्क्वायर क्यूब करना पड़ रहा था, ठीक है ना। इसमें आपको सिंपल ही रखना है। देखो जो जो किस्त आपकी देता रहेगा वो आपको जो मेन वैल्यू उसमें से घटाते रहना है, जो बचेगा उस पर ब्याज लगता रहेगा सिर्फ। और जो दो से ज्यादा इंस्टॉलमेंट आएगी वो ज्यादातर देखना आप उसको सिंपल इंटरेस्ट में आएगी। और सिंपल इंटरेस्ट क्वेश्चन ज्यादा नहीं आते हैं इसलिए मैंने इनके क्वेश्चन कम ही लिए हैं, लेकिन एटलीस्ट आपको पता होना चाहिए कि हाउस इट वर्क, ये काम कैसे करती है। ठीक है, देखिए मैं आपको क्वेश्चन बताता हूँ, ध्यान से देखिएगा। एक व्यक्ति ने 9000 रुपये का एक टीवी खरीदा, ठीक है, और उसने 2200 रुपये का नगद भुगतान कर दिया। और उसके बाद कहा कि चलो 1400 रुपये की किस्त बांध देता हूँ 5। और वो किस्त जो बांध रहा है महीने में बांध रहा है, तो हर महीने दे देगा 1400 रुपये। तो हमें उसकी दर याद करनी है बस। देखिए एक व्यक्ति 9000 रुपये का टीवी लेता है, 9000 रुपये, ठीक है। उसने उसमें से 2200 रुपये तो एक तरफ निकाल दो आप, जो उसने बेचारे ने दे दिए, उसको तो ब्याज नहीं देना। जो उसके पास अब पैसे बचे यहाँ पे, उसके पास बचे 6800, मतलब 6800 रुपये और देने हैं उसको, जिसको उसने 5 किस्तों में बांधा। मतलब पहले 1400 रुपये देगा, है ना, फिर 1400 रुपये देगा, और फिर 1400 रुपये देगा, और फिर 1400 रुपये देगा, उसके बाद फिर 1400 रुपये देगा। थोड़ा छोटा हो गया, दोबारा कर लेते हैं, एक सेकंड इसको मिटो देते हैं यहाँ से, और पेन चेंज कर लेते हैं, ठीक है ना। देखिए यहाँ से उसने पहली बार 1400 रुपये दिया आपको, है, फिर दोबारा फिर 1400 रुपये दिए, 5 किस्त दिए देनी है ना उसको 1400 रुपये। फिर तीसरी 1400 रुपये की देनी है, फिर एक और किस्त देनी है 1400 रुपये की, ठीक है, फिर एक और किस्त देनी है 1400 रुपये। ठीक है, तो ये आपकी पूरी की पूरी 5 किस्त हो गई। ठीक है, अब देखो जब 6800 रुपये में का जो पहला ब्याज था वो 6800 रुपये पे लगेगा, ठीक है। अब उसने 1400 रुपये आपको यहाँ पे पेमेंट कर दिया, तो अब जो ब्याज लगेगा वो लगेगा 5400 रुपये पे, ठीक है। फिर उसने 1400 रुपये दे दिए, अगला जो ब्याज लगेगा वो लगेगा 4000 रुपये, ठीक है। फिर 4000 में उसने 1400 रुपये फिर दे दिया आपको, तो अब जो ब्याज लगेगा वो लगेगा 2600 रुपये। 2600 रुपये में से उसने 1400 रुपये फिर दे दिए बेचारे ने, तो जो ब्याज लगेगा अब
वो 1200 रुपये पे लगी। अब देखो ब्याज कितना लग रहा है, 1200 से 1400 रुपये हो रहे हैं, तो ब्याज कितना हो रहा है, ब्याज लग रहा है आपके पास 200। और ये जो 200 रुपये जो ब्याज आया, वो इन सब का 1 साल का ब्याज आया, इन सब का देखो ये जो लग रहा है ना ब्याज, 6800 रुपये, 1400 रुपये, 1400, ये वाला, इन सब का ब्याज। अगर मैं इन सब का अलग अलग ब्याज ना निकाल के इन सब का एक ही ब्याज निकाल लूँ तब भी मेरा ब्याज सही में आएगा। यानी कि अगर मैं इन सबको ऐड कर लेता हूँ, यानी कि ये आ गया 6800 प्लस 5400 प्लस 26 प्लस ये है 1200। ठीक है ना, अब इसको जोड़ लेते हैं, इसी इनकी वजह से तो मेरा 200 रुपये ब्याज लगा ये। ठीक है, अब देखो इसको ऐड कर लो तुम 1200 के साथ, ये कितना हो गया, ये हो गया 8000। ठीक है, और इसके साथ ऐड कर लो इसको, ये भी हो जाएगा प्लस 8000। ये एक वैल्यू रहेगी इसके अंदर, ये 4000 रहेगी, 4000 भी था ना हमारे पास, इसको भी ऐड कर लेते हैं। ठीक है, एक हो गया हमारे पास 4000, तो टोटल कितना हो गया, टोटल हो गया आपका 20,000। ठीक है, 20,000 पे आपको 200 रुपये ब्याज मिला, तो दर आप आराम से निकाल सकते हो। ठीक है ना, सिंपल इंटरेस्ट का आपको सूत्र भी पता होगा कौन सा है, चलिए चलिए बताइए क्या है सूत्र। हाँ देखिए, ब्याज आ गया यहाँ पे ऐसा ही, मूलधन कितना था आपके पास, ये मूलधन ही तो है ना 20,000। ठीक है, और आप रेट आपको निकालनी है, और एक महीने का, महीने से लग रहा है तो एक महीना, नीचे कितना आ गया 100। देखो ये 2 जीरो से 2 जीरो साफ हो गई, अब देखो 200 से 200 कट गया। अरे वाह, तो आर बराबर एक आ गया, यानी कि 1% आ गया। ठीक है, देखो ये जो दर आई है ना, ये पर मंथ की आई है, और आपको निकालनी किसकी है, आपको निकालनी है 12 महीने की। 12 महीने की मतलब एक साल में 12 महीने होते हैं, तो इसको मल्टीप्लाई कर दो 12 से, तो आपका आंसर आ जाएगा 12%। ठीक है फ्रेंड्स, आई होप यू अंडरस्टैंड। देखिए यही सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट में डिफरेंस है। अगर सिंपल इंटरेस्ट पे आपको इंस्टॉलमेंट देगा ना, तो 2 या 3 अगर देगा तो बहुत आसानी से हो जाएगा, इसमें मैंने 5 इसलिए ली ताकि आपको उसका हाईएस्ट पीरियड पता लग सके। ठीक है ना, बस आपको जो वो दे रहा है उसको निकाल देना, जो बच गया है उस पर ब्याज लगा देना, सिंपल यही तरीका अपनाना है, सबसे आसान तरीका है ये आपका। ठीक है फ्रेंड्स, समझ में आ गया ना। थोड़ा सा भारी क्वेश्चन इसलिए लगा क्योंकि मैंने इसमें 5 किस्त ले ली। देखिए मैं आपको एक क्वेश्चन अगर कराऊंगा, ऐसा कराऊंगा, इस अगर इससे आसान क्वेश्चन भी आएंगे तो आप कवर कर जाएंगे। मैंने इसलिए इसमें 5 किस्तें ली इसमें। देखो अगर इसमें एक या दो किस्त होती ना, तो ये साधारण ब्याज इतनी आसानी से हो जाता, मतलब यहीं पे खत्म हो जाता सिर्फ, दो ही चीजों पे ब्याज लगता। ठीक है, लेकिन जो सिंपल इंटरेस्ट आएगा, जो उसमें किस्तों के सवाल आएंगे, वो 3 से 4 आ सकते हैं, इसलिए मैंने आपको इसका हाईएस्ट पीरियड बता दिया एक तरह से। ठीक है ना, आई होप यू अंडरस्टैंड। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो फ्रेंड्स ये क्वेश्चन नंबर 15 है, और ये आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है। अगर आप वीडियो यहाँ तक देख रहे हो तो इसका मतलब आपका वीडियो थोड़ा सा समझ में आ रहा है, और आप एनालिटिक भी कर रहे हो उसको। तो ये मैंने नए इंस्ट्रूमेंट से बनाई है वीडियो। ये वीडियो कैसी लगी प्लीज़ आप मेरे को कमेंट करके ज़रूर बताइए, ताकि मैं इसको इम्प्रूव कर सकूँ, ज़्यादा से ज़्यादा आपके लिए अच्छी बना सकूँ। तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा। ठीक है, थैंक यू। चलिए करते हैं हम क्वेश्चन। देखिए, 10 रुपए को उधार लेकर 11 मासिक किस्तों में चुका दिया जाता है। अरे वाह, यदि प्रत्येक किस्त 1 रुपए की हो तो ब्याज की दर क्या होगी। यानी कि उसने 10 रुपए लिए और 11 माह तक चुकाए पैसे, तो अगर वो एक एक रुपया भी दे रहा है तो 11 रुपए दिए होंगे उसने, सिंपल सी बात है। इसका मतलब ये है कि उसने 11 टाइम पैसे दिए। देखो, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 और 11, और उसने हर बार जो पैसे दिए वो एक एक रुपया दिया, यानी कि 1 रुपया यहाँ दिया, एक यहाँ पे दिया, एक यहाँ पे दिया, एक यहाँ पे, एक यहाँ पे, एक यहाँ पे, एक यहाँ पे, और एक यहाँ पे, एक यहाँ पे, एक यहाँ पे दिया। ठीक है, इसका मतलब ये है जो पहले जो ब्याज लगा था वो 10 रुपए पे लगा था, उसके बाद 1 रुपया दे दिया, फिर 9 पे लगा, फिर 8 पे, फिर 7 पे, फिर 6 पे, फिर 5 पे, फिर 4 पे, 3, 2, 1 और फिर 0। तो जो 1 रुपया हमने जो एक्स्ट्रा दिया, यही तो आपका ब्याज है ना, यही आपका क्या है, सिंपल इंटरेस्ट, यही तो 1 रुपया ब्याज। ठीक है, और ये किस पे दिया, देखो इन सब पे,
यानी कि 10 प्लस 9 प्लस 8 प्लस 7 प्लस 6 प्लस 5 प्लस 4 प्लस 3 2 प्लस। आप इसको जब जोड़ोगे तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 50। और आपको इसमें भी क्या बतानी है, तरी तो बतानी है आपको। ठीक है, तो एक आपका ब्याज आ गया 55, आपका प्रिंसिपल आ गया, दर आपको बतानी है एक एक महीने का, तो उसको साल में कन्वर्ट करेंगे तो 1/12। ठीक है, मल्टीप्लाई बाई 100। देखो 5 से काटो उसको, ये चले 11 बार और ये 5 20। ठीक है, तो ये हो जाएगा भाई साहब आपका 20 आएगा, या 20 20। तो 12 दूनी 24 यानी कि 240/11। तो जब इसको काटे हैं हम 11 दूनी 22, 11 दूनी 22। देखो दो से दो ऑप्शन है, एक ये है एक ये है। 11 दूनी 22, दो 20 है ना, यही तो है दो ऑप्शन, ये दे तो रखा है इसमें। अरे ये दे तो रखा है आंसर, ये तो आंसर है इसका, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, मतलब मैं सोच रहा था कि शायद इसमें सही में आंसर होगा इसका, लेकिन ये इसमें ही दिया हुआ है आंसर, और यही इसका आंसर है, यही परसेंटेज है आपकी। अगर ये सही में ऑप्शन होता तो हम इसको ऐसे निकालते ना, देखो 11 दूनी 22 है ना, और फिर दो 11 × 11 इस तरह करके, और फिर यहाँ बचते हैं आपके पास 9 बचते हैं ना, और फिर 11। अगर सही में आएगा तो इस तरह का आंसर आएगा, और ये जो बटन में दे रखा है तो ये वाला आंसर है। ठीक है ना, ठीक है ना फ्रेंड्स, आई होप यू अंडरस्टैंड। थैंक यू फॉर वॉचिंग।